हेलो मेरे छोटे बड़े भाइयों, मैं आज आपके लिए एक प्रीपोजिशन की क्लास लेकर आया हूँ। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन ये हमारी ऑन है, एबव है, अंडर है, इन है, एट है। ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विद है, बाय कहाँ कहाँ लगाई जाती हैं, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब क्या है? प्रीपोजिशन का मतलब क्या है? प्री का मतलब क्या होता है भाई? प्री का मतलब जो होता है पहले होता है। प्री का मतलब पहले, और पोजिशन का मतलब क्या होता है? स्थिति होती है। इसका मतलब होता है पहले, और इसका मतलब क्या होता है भैया? स्थिति होती है। ठीक, ये नाउन और प्रोनाउन के पहले लगते हैं, और ये लगने के बाद में दूसरे वर्डों का यानी कि उनसे संबंध जोड़ने का काम करती हैं। कौन? प्रीपोजिशन। द प्रीपोजिशन इज वर्ड, द प्रीपोजिशन इज वर्ड विच जो है कनेक्टेड, जोड़ती है नाउन एंड प्रोनाउन टू अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। तो जो प्रीपोजिशन है वो कनेक्ट करती हैं नाउन और प्रोनाउन से, यानी दूसरे, ये नाउन और प्रोनाउन के आगे लग के दूसरे वर्डों को आपस में जोड़ती हैं और जोड़ने का काम करती हैं सेंटेंस में। और नाउन और प्रोनाउन से पहले लगती हैं, ये प्रीपोजिशन है, और उसके बाद में इन्हें हम रिलेटेड वर्ड भी कह सकते हैं भाई। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऑन की। ऑन कहाँ लगाया जाता है? ऑन एक वस्तु दूसरी वस्तु को टच करे, यानी कोई वस्तु है वो दूसरी वस्तु पे रखी हुई है, तो भाई वहां टच तो होगा। और जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से टच होगी तो वहां ऑन का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपकी। जैसे बिल्ली मेज पर है, बिल्ली कहाँ है? मेज पर है। या फोन बिस्तर पर है, या बिस्तर के ऊपर है। तो भाई जब ऊपर है कोई चीज, वहां बैठी हुई है, रखी हुई है, तो टच तो करेगी। तो जैसे द कैट, बिल्ली, इज है ऑन द बेड, बिस्तर पर। ठीक, फोन बिस्तर पर है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैंने 100 का मतलब बता दिया कि एक वस्तु दूसरी वस्तु टच करे, वहां पे ऑन का प्रयोग करेंगे। इधर सेंस लगाइए भाई। उसके बाद अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। नीचे तो भाई इनका भी मतलब होता है, बिलो का भी होता है, beneath का भी, और डाउन का भी नीचे होता है। लेकिन लगता कहाँ कहाँ है, कैसे लगता? तो अंडर का मतलब है कोई चीज किसी के नीचे है लेकिन वो फुली कवर्ड नहीं है, वो दिखाई दे रही है। जैसे बिल्ली मेज के नीचे है, तो हम मेज के नीचे बिल्ली को देख सकते हैं ना। माताजी पेड़ के नीचे बैठे हैं, बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो हम देख सकते हैं ना। तो वो कवर्ड नहीं है ना, तो हम अंडर लगाएंगे। ठीक है, जैसे द चाइल्ड, बच्चा है, बच्चा है, बैठा है, बैठा हुआ है, मान सकते हैं। द चाइल्ड, बच्चा पेड़ के नीचे बैठा है, तो हम लगाएंगे वास, बैठा हुआ है। ठीक है, सिटिंग, बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री। समझ में आ गया होगा भाइयों? ठीक है, कोई चीज है वो कवर नहीं है, दिखाई दे रही है, वहां अंडर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किसकी? देखिए एबव। एबव कहाँ लगाएंगे? एबव भाई इसका मतलब भी ऊपर होता है एबव का, लेकिन जब लगाएंगे कहाँ एबव? तो जो ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर कोई चीज, कोई भी वस्तु जा रही है, या चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, वो ऊपर है बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, वहां एबव का प्रयोग करेंगे। या ऐसा कह सकते हैं हम, कोई वस्तु है किसी के ऊपर है, लेकिन वो ठीक ठीक बिल्कुल ऐसे मान लो ऊंचाई हमारे सामने, बिल्कुल हमारे सर के कोई ऊपर है कोई चीज, तो हम बिल्कुल ठीक ऊपर है हमारे, तो ओवर लगाएंगे। और कम दूरी, कम ऊंचाई के लिए ओवर लगा देते हैं। लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर, हमारे सर के ऊपर नहीं है भाई कोई चीज, तो वहां एबव, खूब ऊंचाई वाली, ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई वाले के लिए क्या लगाएंगे? एबव। जैसे हेलीकॉप्टर है, आकाश में उड़ रहा है। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर मेरे सर के ऊपर आकाश में उड़ रहा है। ठीक है, या हेलीकॉप्टर सर के ऊपर उड़ रहा है, तो ऐसे लगाएंगे द हेलीकॉप्टर, या एरोप्लेन है, कुछ भी लगा सकते हैं आप, एरोप्लेन। ठीक है, उड़ रहा है, इज फ्लाइंग, उड़ रहा है। कहां पे उड़ रहा है? सर के ऊपर उड़ रहा है, यानी कि
हेलीकॉप्टर सर के ऊपर उड़ रहा है, तो हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग एबव, सर के ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। किस में उड़ रहा है भैया? फ्लाइंग उड़ रहा है एबव, सर के ऊपर उड़ रहा है, तो मेरे सर के ऊपर, माई हेड। तो एरोप्लेन इज फ्लाइंग उड़ रहा है एबव माई हेड, यानी मेरे सर के ऊपर उड़ रहा है। पता नहीं भाई, हेलीकॉप्टर तो थोड़ा ऊंचा थोड़ी उड़ेगा, तो ऊंचाई पे उड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई के लिए एबव का प्रयोग करेंगे। अब है बिलो का मतलब, बिलो कहाँ आएगा? तो बिलो का मतलब होगा भाई नीचे है, इसका भी मतलब नीचे है, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि कोई चीज नीचे है लेकिन वो ठीक नीचे नहीं है किसी के, तो वहां हम उसके बिलो का प्रयोग करेंगे। जैसे घड़ी के नीचे टेबल है, मान लीजिए यहाँ घड़ी है और यहाँ टेबल है, घड़ी के नीचे टेबल है, तो क्या लगाएंगे? अब जो सीध तो है नहीं बिल्कुल, जब सीध नहीं है बिल्कुल, तो आप क्या लगाएंगे इसके नीचे? बिलो का। या मेरा घर तुम्हारे घर के नीचे है, मेरा घर तुम्हारे घर के नीचे है, तो हम बिलो का प्रयोग करेंगे। भाई ठीक नीचे नहीं है, ठीक नीचे कैसे हो सकता है? जब मेरा घर तुम्हारे घर के नीचे है, तुम्हारा घर भाई यहाँ है, मेरा घर मतलब मेरा घर तुम्हारे नीचे है, जब जो बताओ तुम्हारे घर के अगर तुम्हारा घर है ऊपर और वो ही तुम्हारा नीचे होगा, अब यहाँ कह रहा है कि मेरा घर तुम्हारे घर के नीचे है, तो कैसे हो सकता है? समझिए, ठीक है। ठीक नीचे नहीं है तो वहां हम बिलो का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरा घर तुम्हारे घर के नीचे है, तो माई हाउस, मेरा घर इज है तुम्हारे घर के नीचे, तो बिलो योर हाउस, ठीक है। ये तो मेरा घर इज है बिलो नीचे योर हाउस, तुम्हारे घर के नीचे, ठीक है। तो ठीक नीचे ना हो कोई वस्तु तो वहां बिलो का प्रयोग करेंगे। आगे ओवर, ओवर का मतलब क्या होता है? ठीक ऊपर। जैसे फैन सर के ऊपर घूम रहा है, ठीक है, ठीक ऊपर बिल्कुल सीधा और कम ऊंचाई पर, कम ऊंचाई पर, ठीक है, ओवर। जैसे फैन, द फैन, पंखा जो है, इज मूविंग, घूम रहा है, ठीक है, चल रहा है, घूम रहा है, ठीक है। कहां चल रहा है? तो सर के ऊपर, ओवर माई हेड, ठीक है। तो पंखा कहां चल रहा है? मेरे सर के ऊपर चल रहा है भाई, ठीक है। तो दी फैन इज मूविंग, घूम रहा है पंखा, जो फैन है वो ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर घूम रहा है, कम ऊंचाई पर, ओवर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, बिलो हो गया, अंडर हो गया, बीनीथ की बात करते हैं। बीनीथ, बीनीथ कहां लगाया जाता है? जो बीनीथ है ये अंडर बीनीथ जो भी होती है हमारी, तो बीनीथ का मतलब होता है भाई कोई चीज है वो फुली कवर्ड है, फुली कवर्ड। जैसे तकिया के नीचे फोन रखा है, या तकिया के नीचे चाबी रखी है, या किसी वस्तु के नीचे कोई वस्तु रखी है लेकिन वो फुली कवर्ड है, ठीक है, ढकी हुई है, फुल तो, ठीक है। तो फुल्ली कवर्ड के लिए हम क्या लगाएंगे? विनीत का प्रयोग करेंगे। जैसे माई की, मेरी चाबी तकिया के नीचे है, माई की, मेरी चाबियां जो हैं वो आर हैं, कहां है? पिलो के नीचे, तो विनीत, विनीत नीचे किसके? विनीत दी फिलो, तकिया के नीचे, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया मैंने विनीत के बारे में, कवर्ड, बिल्कुल कवर्ड कोई चीज हो वह विनीत का प्रयोग होगा, समझ जाना भाई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ऊपर की, यानी कि इसकी अप की। तो अप कहां लगाया जाता है? अप, कोई चीज टच भी ना हो, ज्यादा ऊपर भी ना हो, ज्यादा नीचे भी ना हो, ऐसे, यानी कि अप का मतलब है कोई टच भी ना हो और ज्यादा ऊंचाई पर भी ना हो, और कहने का मतलब है कम ऊंचाई पर भी ना हो
तो वहां आपका प्रयोग, जैसे एग्जाम्पल में कैसे महंगाई तेजी से बढ़ रही है, या कीमत बढ़ रही है, या पैराशूट ऊपर जा रहा है, या गुब्बारे ऊपर जा रहे हैं। अब क्या लगाओगे आप? जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं, जारी काम है भाई। तो जैसे कीमत बढ़ रही है, तो दी प्राइसेस है, हमारी कीमत बढ़ रही है, दी प्राइसेस कीमत बढ़ रही है, इज कीमत बढ़ रही है, इज अफ। ठीक है, किसी की कीमत लगा सकते हैं, तो हम आगे भी लगा सकते हैं इसके लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। महंगाई बढ़ रही है, तो ये अप, इस जगह पे हम अप लगाएंगे। अब है डाउन, या हम यहां कह सकते हैं पानी का स्तर बढ़ रहा है, दी वाटर लेवल इज, यानी कि पानी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, दी वाटर लेवल इज अप। अब यहां डाउन है, नीचे, बिल्कुल नीचे आ रहा है कोई, या अप का ऐसा भी कर सकते हैं हम। चलिए, ये एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, वैसे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। डाउन, नीचे, कीमत घट रही है, या कह सकते हैं हम पानी का स्तर घट रहा है, तो कह सकते हैं हम दी वाटर लेवल, दी वाटर लेवल इज लो, सॉरी डाउन, डाउन है नहीं, तो दी वाटर लेवल इज डाउन, पानी का स्तर घट रहा है। ठीक है, तो वहां डाउन लगा देंगे। यहाँ कोई ये नहीं है कि बहुत नीचे है या कवर ढका हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर भाई। ठीक है, यहाँ तो केवल ये है अप, और अप का जो अपोजिट है वो डाउन है भाई। अब है, हम बात करते हैं इन की। इन कहाँ लगाया जाता है भाई? इन, तो इन बता दूं आपके लिए, इन कहाँ लगाया जाता है। इनका मतलब सेंस होता है में होता है, तो इन इनक्लोज्ड एरिया में लगाया जाता है। इनक्लोज्ड एरिया यानी कोई बाउंड्री। मान लीजिए आपको मैं फोन करता हूं, आपसे पूछता हूं भाई कहाँ हो, तुम कहोगे मैं घर पर हूं, तो घर पर हूं तो एट है, तो हम क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे, घर पर। लोकेशन बताइए, घर पर हूं। अब तुम्हारे घर पर कोई पहुंच जाता है, तो तुमसे पूछता है दरवाजा कहां पर हो, भाई मैं किचन में हूं, किचन में हूं, अंदर हूं, बाउंड्री के अंदर हूं, रूम में हूं, तो इनका प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया होगा? जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे आप लोग, इसे मिटा दूं एग्जाम्पल से। मैं रूम में हूं, आई मानी में, एम मानी हूं, इन द रूम। मैं कहां हूं? मैं रूम में हूं। ठीक है, तो ये इनक्लोज्ड एरिया के लिए लगाया जाता है। अब स्कूल में मान लीजिए तुम हो, स्कूल में कहां पे हो, तुमसे कोई पूछता है कहां हो, स्कूल में हूं, लगातार जाते हो स्कूल में आप। और तुम्हारे पिताजी गए फीस जमा करने के लिए, अब तुम्हारे पिताजी का फोन आ गया, आपसे पिताजी को फोन आया, उनसे पूछा है कहाँ हो, स्कूल पर हूं, स्कूल पे हूं। वो कभी कभी जाते हैं, वहां एट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन इनक्लोज्ड एरिया, यानी बाउंड्री में कोई चीज है। स्कूल में हो तुम, घर में हो, किचन में हो, तो बंद के लिए हम इन का प्रयोग, और खुले में एट का प्रयोग। और एक चीज और भी, इन कहाँ लगाई जाती है? बड़े स्थान के लिए भी इन लगाई जाती है। जैसे मैं दिल्ली में, मैं मुखर्जी नगर में दिल्ली में रहता हूं। अब मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर एक स्थान पर रहता हूं, तो छोटे के लिए एट का प्रयोग करेंगे और बड़े के लिए इन का प्रयोग करेंगे। दिल्ली के लिए इन का प्रयोग करेंगे, और मुखर्जी नगर जो है उसी का एक छोटा सा टुकड़ा है, स्थान है वहां का, वहां एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एट का मतलब यहाँ पे आप समझ गए होंगे, एट एक लोकेशन बताता है। जैसे आपके गेट पे कोई पहुंच गया, बोले कहां पर हो, ठीक है, लगा सकते हैं इस प्रकार से, मैं कहां पर हूं, मैं
गार्डन, मैं घर पर हूं, तो आई मानी में, एम मानी हूं, एट होम। छोटे स्थान के लिए भी एट होता है और बड़े स्थान के लिए इन होता है। समझ रहे होंगे, बाकी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा एग्जाम्पल सारे से। फ्रॉम, अब फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम का मतलब से होता है, अलग। फ्रॉम का मतलब अलग होता है। फ्रॉम और एक बीमारी की, डिसीज जो होती है हमारी बीमारी, उसके लिए भी लगाया जाता है। तो फ्रॉम अलग होता है। जैसे मैं कानपुर से आ रहा हूं, या मैं दिल्ली से आ रहा हूं, तो आई एम, मैं आ रहा हूं, कमिंग, कमिंग आ रहा हूं, कहां से? दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, मैं कहां से आ रहा हूं? दिल्ली से आ रहा हूं। उसके बाद में आती है हमारे क्या, कोई बीमारी है, फ्रॉम वहां भी लगा सकते हैं। जैसे कोई बीमारी है, जैसे मेरे पिताजी कैंसर से पीड़ित हैं, फ्रॉम का मतलब से है। मेरे पिताजी को कैंसर है, तो मेरे पिताजी को क्या, मेरे पिताजी कैंसर से पीड़ित है, किसी बीमारी के लिए। या कह सकते हैं उन्हें कैंसर, तो से बीमारी के लिए भी लगाया जाता है ये फ्रॉम हमारा। और ये हमारा कोई चीज हट रही है, तो वहां भी हमारा ये फ्रॉम का प्रयोग कर देते हैं। कहने का मतलब, मैं ट्रेन से कानपुर से आ रहा हूं, तो फ्रॉम का। अब हम सिंस, सिंस कहाँ लगाते हैं? सिंस है, विद है, तो हम बता रहे हैं आपके लिए, सिंस हम निश्चित समय के लिए लगाते हैं। आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। जो तीनों वाक्य उनके चार लास्ट वाले जो वाक्य है, उनमें लगाया था सिंस है निश्चित समय के लिए। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन, he has been reading, reading सुबह से, since morning। वह सुबह से पढ़ रहा। ठीक है, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये तो वाक्य में आप लोग खूब पढ़े होंगे, सिंस और फॉर। फॉर कहाँ लगाते हैं इसे भी यही समझा देता हूँ। फॉर कहाँ लगाते हैं? अनिश्चित समय के लिए। अब इसी को लेते हैं, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, he has been reading, reading for 2 hours। ठीक है भैया। अब बात करते हैं हम विद। विद कहाँ लगाते हैं? विद साथ में होता है विद। तो विद वहां लगाया था, जैसे विद का मतलब भी से होता है भाई, साथ होता है, से होता है। ठीक है, चाकू से, मैं चाकू से सब्जी काट रहा हूँ। तो औजारों में टूल्स, टूल्स माने क्या होते हैं? औजार, हथियार जो होते हैं। टूल्स, जहां भी टूल्स का काम जो होता है वो विद, वहां विद लगाई जाती है। चाकू से, मैं चाकू से सब्जी काट रहा हूँ, तो आई मानी में, आई मानी में, और एम मानी हूं, काट रहा हूं। नहीं तो चॉप आएगा, कट नहीं लगा देना इसके अंदर भाई, चॉपिंग, काट रहा हूं। क्या काट रहा हूं? वेजिटेबल। तो मैं सब्जी काट रहा हूं चाकू से, तो यहां मैं वेजिटेबल सब्जी काट रहा हूं, सब्जियां काट रहा हूं। नहीं, सब्जी काट रहा हूं, सब्जियां काट रहा हूं, तो एस लगा दें। सब्जी अकेली है तो कोई बंदा एस लगा दो। सब्जियां, मैं सब्जी काट रहा हूं किसके साथ में? विद नाइफ, चाकू से, KNIFE। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वाई। वाई कहां लगाई जाती है भाई? तो वाई आपको बता दूं, एक तो द्वारा, वाई का मतलब होता है द्वारा से। आपने एक्टिव पैसिव बनाए होंगे, तो यानी कि मैं, मेरे द्वारा पुस्तक लिखी गई। ठीक है, जब एक्टिव पैसिव बनाएंगे तो बाई मी, लगाते हैं आप, वहां लगाई जाती है। और एक है यात्रा के दौरान। मैं
ट्रेन से दिल्ली जाता हूं या जा रहा हूं। तो जैसे हम लगा सकते हैं आई एम गोइंग टू दिल्ली। उसके बाद में किसके द्वारा, बाय ट्रेन। ठीक है, इस प्रकार से। अब है हमारा ऑफ लगा सकते हैं हम। चलो पहले इधर से कर लेते हैं, उसके बाद बता देंगे। बाई हो गया। अब ऑफ, ऑफ का की के, सब जानते होंगे इसको, तो ऑफ लगाते हैं। ठीक है, रामू का भाई, रामूस ब्रदर, रामू ऑफ ब्रदर। तो का की के लिए हम ऑफ का प्रयोग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ऑफ गति अलग, यानी कि जहां ये ऑफ लगाई है यहाँ पे ये गति हो रही है। इस ऑफ में क्या हो रही है, थोड़ी सी गति हो रही है, अलग हो रहा है गति से कोई चीज। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो हम वहां लगा देंगे, ऑफ का प्रयोग कर देंगे, वहां कुछ चीज अलग हो रही है। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ते तो गिर रहे हैं, या पेड़ से पत्ता गिरा, जैसे लगा देंगे हम दी ट्री, या पेड़ से पत्ता गिरा, दी ट्री, दी ट्री, सॉरी देर से बनाएंगे इसके लिए हम, देर वहां फेल डाउन, यानी कि फेल गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हो रहा है, अलग ऑफ गति में है। फेल डाउन, गिरा, पेड़ से पत्ता, पत्ता पेड़ से गिरा, अलग गिरा पत्ता, द लीफ। हाँ, इसमें तो कर्ता, इसमें ऑब्जेक्ट, कर्ता ऑब्जेक्ट सब हैं भाई, देर का प्रयोग नहीं होगा इसके अंदर। इसमें हम लगा देंगे द लीफ, पत्ता, पत्ती जो है, द लीफ पत्ते, गिर रही है, फेल गिरे, पेड़ से अलग हो रही है, तो ऑफ द ट्री। ठीक भाई, इस प्रकार से बना सकते हैं इसको। आगे है बिटवीन। बिटवीन कहाँ लगाई जाती है, एमंग कहाँ लगाई जाती है, और अमिट्स कहाँ लगाई जाती है। बिटवीन हम दो वस्तुओं के बीच में लगा सकते हैं बिटवीन। जैसे मैं राम मोहन और सोहन के बीच खड़ा हूं, आई मानी में, एम मानी हूं, स्टैंडिंग खड़ा, खड़ा हूं, किसके बीच में खड़ा हूं, बिटवीन मोहन एंड सोहन। तो मैं खड़ा हूं मोहन और सोहन के बीच में। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो की बात आए तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे भाई। एमंग दो से ज्यादा के लिए करेंगे। मैं बहुत से लड़कों के बीच खड़ा हूं, तो आई मानी में, एम मानी हूं, स्टैंडिंग मानी खड़ा हूं, मेनी यानी बिटवीन, यानी एमंग, सॉरी एमंग बहुत सारे हो गए ना, एमंग लगाएंगे वहां। मेनी बॉयस, एमंग लगा देंगे, बिटवीन के स्थान में क्या लगा देंगे वहां पे हम, एमंग। ठीक है, बना के दिखाऊं तो आपको बना के भी दिखा दूंगा। लोग लगा देंगे आई मानी में, एम मानी हूं, स्टैंडिंग खड़ा। ठीक है, खड़ा हूं, एमंग ज्यादा के लिए एमंग, या एमंग हो या एमंगस्ट हो जाता, एक ही बात है। ठीक है, खड़ा हूं, मैनी या बहुत से हैं, या बेरी लगा सकते हैं, मैनी बॉयस। ठीक है भाई, अमिट और अमिस्ट एक ही बात है। अमिट कहाँ लगाया, ये आपने बहुत कम पढ़ा होगा, अमिट कहाँ लगाया जाता है। अमिट स्थिति में लगाया था भाई, ये बुरी स्थिति होती है जैसे में, और ना ही वहां पता पड़ती है कि ये दो व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति, पता ही नहीं पड़ती है, बुरी कंडीशन में भाई। जैसे मैं ट्रैफिक में फंस गया, अब पता नहीं ट्रैफिक में क्या, तो वहां बहुत बुरी कंडीशन, बुरी स्थिति होती है, वहां पे हमारे लिए अमिट का प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं जैसे मैं बुरी स्थिति में फंस गया, तो आई मानी में, आई फंस गया था,
तो वाज स्टक, फंस गया था, आई वाज स्टक में फंस गया था, बुरी यानी ट्रैफिक में, तो स्टक एमिड, सॉरी एमिड फंस गया कहाँ में, ट्रैफिक में, ठीक है। आई मानी में, वाज मानी बाज स्टक फंस गया, एमिड बीच में, कहाँ में, ट्रैफिक के, ठीक है। तो पता नहीं पड़ती है, कंडीशन ये है कि हम कहाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं पड़े कितने अनगिनत हैं, तो वहां बुरी स्थिति के लिए भाई, बुरी कंडीशन के लिए हम एमिड का प्रयोग करते हैं, AMID एमिड, ठीक है। बाकी सबके लिए मैंने आपको समझा दिया, और बाकी जो क्लास है वो लेके आऊंगा आपके लिए। टू का प्रयोग आपको जानते होंगे, मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो जा रहा हूं गति हो रही है, टू लगा देंगे मैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब इनटू का बात करते हैं, तो इनटू कहाँ लगाया जाता है, आपके लिए इनटू समझा दूं यहीं पे। इनटू का मतलब होता है गति के साथ में कोई चीज, बिल्ली कुएं में कूदी, कुएं में कूदी, इनटू आएगा, ठीक है। या मैं कमरे में जा रहा हूं, कमरे में जा रहा हूं, गति के साथ कमरे में जा रहा हूं, तो इनटू का प्रयोग, आई एम में जा रहा हूं, गोइंग इनटू रूम, गोइंग के यानी कि गति के साथ में इनटू आएगा, इनटू, ठीक। और अपॉन, अपॉन का मतलब ऑन का ही जो है अपॉन, सोचो अपॉन कहां रहता है, अपॉन, जैसे बिल्ली मेज पर कूदी, बैठी नहीं कूदी, बैठी है तो ऑन, और कूदी गति कर रही है तो अपॉन, तो दी कैट, और उसके बाद में कूदी जंपिड, कूदी अपॉन द टेबल, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट करना भाई, आपके लिए जो भी है प्रैक्टिस कराऊंगा मैं अगली क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।